Hey everyone, how are you? This is Janvi and I welcome you to all in concept classes. लास्ट में हमने अपना बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस सीख ली थी. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. आज हम न्यू टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे. लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस. क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस समझ नहीं आएगी, और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस समझ नहीं आएगी तो चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझ में नहीं आएगा. बेसिकली पॉइंट क्या है सीक्वेंस पढ़ने का? तो हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस समझ में आ जाए, यही पॉइंट है. तो हमें आज यहाँ पर ही लिमिट पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि कन्वर्जेंस में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना. ऑलराइट, स्टार्ट करें. चलिए. देखिए पहले ये समझिए कि लिखा क्या हुआ है. पूरी बुकिश लैंग्वेज आई नो समझ में नहीं आती है, बट आपको बुकिश लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आपको बुक पढ़नी आएगी ना. चलिए. अ रियल नंबर p, कोई रियल नंबर है p, इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस. कोई सीक्वेंस है, वो कह रहा है जो इसका लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट वो क्या है? कोई p है. ठीक ठीक. इफ एवरी नेबरहुड ऑफ p, p के नेबरहुड में, मतलब p के आसपास, p के नेबरहुड में कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. इस नेबरहुड में क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आए ऑफ द सीक्वेंस. सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे तो हम उस p को या फिर उसे, कोई नंबर जो हमने रियल लिया है उसे उसकी लिमिट पॉइंट कहेंगे. अब देखिए ये लाइन ना समझ नहीं आती है कि इनफाइनाइट नंबर कैसे, है ना. ध्यान सुने, इसीलिए कन्वर्जेंस इन सब पे बेस करता है. अ रियल नंबर p को वो कह रहे हैं कि लिमिट पॉइंट है किसी सीक्वेंस Sn की. अगर p के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आ जाए. देखिए सीक्वेंस में खुद इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, सीक्वेंस में खुद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं. तो वो कह रहा है कि कोई पॉइंट p होगा ऐसा जिसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे. मतलब कि सीक्वेंस के ऑलमोस्ट पॉसिबली बहुत सारे या ऑलमोस्ट सभी के सभी जो हैं वो उसके नेबरहुड में आना चाहिए. क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से सुनिए. वो कह रहा है, पहले अच्छा इसको पढ़िए फिर समझाते हैं. इफ p इज द एलिमेंट ऑफ r, क्या है? p इज द एलिमेंट ऑफ r, मतलब p जो है वो रियल नंबर से, ये लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का. फॉर अ गिवन एप्सिलॉन. अब एप्सिलॉन और डेल्टा में भी बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये सब है क्या, ये भी मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी. फॉर गिवन एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0 हाउसोएवर स्मॉल, मतलब ये एप्सिलॉन बहुत छोटा है, दैट Sn जो है पूरी सीक्वेंस इन दोनों के बीच में ही लाई कर जाएगी. मतलब ये कोई पॉइंट है p में से आपने कुछ माइनस किया तो इधर आएंगे ना थोड़ा सा, और p में कुछ प्लस करेंगे तो थोड़ा इधर से जाएंगे. तो ये दोनों p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन p के नेबरहुड में ही होंगे. तो अल्टीमेटली ये भी क्या कह रहा है? p के नेबरहुड में पूरी सीक्वेंस आ जाएगी, है ना. फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n. लिखेंगे कैसे कि जो Sn है वो पूरी p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन में लाई कर जाएगी. तो बेसिकली हमारी लिमिट पॉइंट कैसे आएगी? Sn माइनस p विच इज लेस देन एप्सिलॉन. कैसे? देखो वो कह रहा है कि ये पॉइंट है p, यहाँ पर ही कहीं पर ही होगा p माइनस एप्सिलॉन, फिर यहाँ पर ही कहीं होगा p प्लस एप्सिलॉन. अब Sn जो है वो लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में. तो अगर Sn में से p माइनस करेंगे, या फिर इसे देखिए, अगर Sn में से, और ये p है p माइनस एप्सिलॉन, Sn में से p माइनस करेंगे तो वो लेस देन ही तो आएगा एप्सिलॉन से. सॉरी, Sn में से p माइनस करेंगे तो वो एप्सिलॉन से लेस ही तो आएगा ना. देखिए Sn भी है, ये p से माइनस करेंगे तो ये छोटा डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि Sn जो है यही तो लाई कर रही है. इसमें जिसको माइनस कर देंगे तो एप्सिलॉन ही बचेगा, क्योंकि सारी वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रही है. क्लियर हो रहा है? ये तो हो गया बुक. लेकिन अब आप समझिए कि बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है क्या, ये सब मतलब क्या है इस लैंग्वेज का. ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखिए. मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए 1/n का, मोस्ट कॉमन, आई थिंक मैंने बहुत बार ये यूज़ किया है एग्जांपल. तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसकी सीक्वेंस ओपन करें, बिलोंग करता है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से. क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, इसकी सीक्वेंस आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे ही सारे टर्म्स मिलते जाएंगे.
ये हो गई सीक्वेंस। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है कि ऐसा कोई नंबर हमें चाहिए, पी रियल नंबर, जिसके नेबरहुड में सारे के सारे इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर जाएं, इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट कर जाएं। मतलब मैंने आपको बाउंडेड में सिखाया था कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंड किसको कर रही है। मीन्स अगर आप इससे नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर 1 है, सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये मोनोटोनिक के लिए डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। ये सीक्वेंस क्या होती जा रही है, डिक्रीज। तो पहले क्या आएगा, सीधा यहाँ बीच में आएगा 1/2, ठीक। फिर ये और डिक्रीज होगी, मीन्स यहाँ 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 आती जाएगी, 0 के बहुत पास आती जाएगी। 1/इनफाइनाइट टाइम्स जब जाएगी तब 0 के इक्वल होगी, लेकिन वो जाएगी ही नहीं। इनफाइनाइट जब हमें पता ही नहीं तो हम रखेंगे क्या। तो इनफाइनाइट क्या करती है, टेंड करती है। मीन्स ये पूरी जो सीक्वेंस है वो 0 पहुंचेगी नहीं, लेकिन 0 मतलब अगर आप उसको नेग्लेक्ट करें ना ऐसे जनरली, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना पास पहुंच जाएगी, बहुत डेंसिटी बढ़ जाएगी सारी की सारी सीक्वेंस। 1/, अगर आप 1/ कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी, तो भी वो क्या होगी, 0 से बड़ी ही होगी। मीन्स वो 0 के पास सारी वैल्यू ही यहीं पर ही पूरे इंटरवल में हमें मिल जाएगी। तो 0 क्या हो गया, 0 से आगे नहीं जाएगी, सारी की सारी वैल्यू यहीं मिलेगी। मतलब 0 के पास ही इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स मिल गए हमें, कहां पर, यहां पर ही। तो 0 क्या हुआ, 0 ही हुआ हमारा लिमिट पॉइंट। देखिए लिमिट पॉइंट हुआ ना। उसने क्या कहा था, P ऐसा होना चाहिए जिसके नेबरहुड में पूरे सीक्वेंस की इनफाइनाइट वैल्यूज लाया कर जाए। तो यहाँ पर तो देखिए इनफाइनाइट वैल्यूज ही आपको मिलेंगी 0 के पास। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए 0 क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। क्लियर, समझ में आया, कुछ थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए और एग्जांपल देती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर होता चले। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, देखिए एक एग्जांपल लीजिए आप, -1 की पावर n। ये आपने सीक्वेंस लिया an, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब इस सीक्वेंस को आप ओपन करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, इस सीक्वेंस को आप ओपन करेंगे, सो यू विल गेट -1 1 -1 1 -1 1, पूरी सीक्वेंस यही मिलेगी, एक -1 एक 1। अब एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पर ही मैं नंबर लाइन बनाती हूँ, ये 0 है, ये 1 है और ये -1, ठीक। ये जो सीक्वेंस है इनफाइनाइट सीक्वेंस है, बिकॉज n इनफाइनाइट है, तो हमें पता ही नहीं तो सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर इतना। अब आप बताइए इसमें से लिमिट पॉइंट क्या होंगे। इसके जो लिमिट्स पॉइंट होंगे ना वो 2 होंगे। 2 लिमिट पॉइंट कैसे, अगर आप इस -1 को देख रहे हैं बस, तो ये जो -1 है वो हर अपनी ऑड पोजीशन पे रिपीट हो रहा है ना, हर ऑड पोजीशन पे, -1 पे, मतलब 1 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, 7 पे, मीन्स हर ऑड टर्म पे -1 आ रहा है, एंड हर इवन टर्म पे क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। तो इसमें जब n ही इनफाइनाइट है तो आप कैसे काउंट करेंगे कि उसमें कितने इवन है या कितने ऑड है। इवन और ऑड भी तो हमें नहीं पता होगा। अगर इवन ऑड हमें पता होता है कि इसमें कितने हैं तो हम उसको काउंट कर लेते हैं। n इनफाइनाइट कैसे होता है, जब n इनफाइनाइट है तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी ऑड प्लेसेस तक -1 आने वाला है और कितने इवन प्लेसेस तक माइनस आने वाला है। जब हमें यही नहीं पता तो -1 के नेबर में, अब देखिए आप कहेंगे नेबर, ये तो -1 खुद पॉइंट हो गया, तो -1 अगर आप इसे लिमिट पॉइंट कह रहे हैं और इसका नेबर बना रहे हैं, तो नेबरहुड में तो ये P भी तो आ रहा है ना, तो सीक्वेंस P के इक्वल भी तो हो सकती है किसी ना किसी पॉइंट पे। ऐसा थोड़ा ना कि वो -1 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। उसका कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नेबर में इंक्लूडेड वो पॉइंट भी क्या करना चाहिए, लिमिट, वहां पर ही इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लाई करने चाहिए। तो -1 खुद जब इनफाइनाइट टाइम आ रहा है तो ये इस नेबरहुड में, मतलब इसका नेबरहुड को, अच्छा नेबरहुड में ये एप्सिलॉन कैसे लेते हैं, एप्सिलॉन आप पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन आप कुछ भी चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर ये गिवन एप्सिलॉन लिखा है, कहीं कहीं गिवन भी होता है कि इसके बीच में रहेगा, हाँ, नहीं तो एप्सिलॉन कितना भी छोटा लीजिए कितना भी बड़ा लीजिए, सारी इनफाइनाइट टर्म्स उसके बीच में लाई करनी चाहिए। जैसे अगर आप 2 को लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं किसी सीक्वेंस की, तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, ये नंबर लाइन है, अगर हमने एप्सिलॉन को
एज्यूम कर लिया क्या, एप्सिलॉन मान लिया हमने 0.5 है, क्या एप्सिलॉन, तो 2 प्लस 0.5 मतलब 2.5 और 2 माइनस 0.5 मतलब 1.5। तो सारे के सारे सीक्वेंस इसके बीच में लाई करें तो एप्सिलॉन के लिए सही हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, आपको छोटा लेना है और इससे छोटा ले 0.002 भी लेंगे ना तो भी वो एप्सिलॉन सही है, लेकिन खाली वहां पर उस नेबरहुड में बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जिन्हें आप काउंट ना कर सकें, ऐसी वैल्यूज वहां पर ही लाई करनी चाहिए, ये एप्सिलॉन का यूज होता है। अब देखिए ये समझ में आ गया इतना आपको। जैसे -1 इनफाइनाइट टाइम्स हम काउंट नहीं कर सकते, तो -1 के नेबरहुड में भी क्या हुई, इनफाइनाइट टर्म्स लाई कर गई। और 1 के केस में देखें तो 1 भी इवन प्लेसेस पे जरूर है, बट हमें ये नहीं पता कि वो इवन प्लेसेस कितनी है, तो +1 के नेबरहुड में भी क्या कर गया, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस लाई कर गए। इट मीन्स ये जो सीक्वेंस है इसके क्या है, दो लिमिट पॉइंट है, एक लिमिट पॉइंट ये है, एक लिमिट पॉइंट एक ये है। देखिए बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, वो लिमिट पॉइंट को ही लिमिट समझ लेते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि इन दोनों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कैसे, लिमिट पॉइंट इस सीक्वेंस के पास 2 है लेकिन इसके पास लिमिट 1 भी नहीं है। इट मीन्स लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं है, लिमिट अलग ही चीज है, वो मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि लिमिट पॉइंट और लिमिट ये इक्वल नहीं होती, इसकी लिमिट पॉइंट 2 है बट इसके पास लिमिट 1 भी नहीं है। तो ऐसे समझ के चलिए कि लिमिट पॉइंट अलग है, लिमिट अलग है। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक चीज यहाँ से और देखिए, ट्रिक क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी टर्म अगर उसमें रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो वो उसकी लिमिट पॉइंट हो जाएगी। विदाउट कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं होगी, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, जस्ट अगर कोई पॉइंट रिपीट हो रहा है सीक्वेंस में, कोई भी पॉइंट अगर रिपीट हो रहा है तो वो उसकी लिमिट पॉइंट बन जाएगी। जैसे अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूं n, ठीक, सॉरी n नहीं लेते हैं, देखिए एक सीक्वेंस बस ऐसे लीजिए 1 2 1 3 1 4 1 5, तो आप देख रहे होंगे ये बाउंडेड तो कभी नहीं होगी, क्योंकि 2 3 4 5 6 बढ़ता ही जाएगा, है ना, बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आप इसे लिखना चाहें ना, इसकी कंडीशन तो क्या लिखेंगे, हर ऑड प्लेसेस के लिए क्या होगा, n = 1 होगा, है ना, ऑड प्लेसेस के लिए n = 1 है, और सारी इवन प्लेसेस के लिए n = n है। मतलब यहाँ पर n2 रखा तो n2 ही है, n3 रखा तो 3 है, और ऑड प्लेसेस के लिए क्या है, सारी की सारी 1 है। क्लियर, देखिए तो इस सीक्वेंस में 1 क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। तो इसका अगर हम लिमिट पॉइंट लिखना चाहें, लिमिट पॉइंट लिखना चाहें तो वो 1 हो जाएगी। क्लियर, अगर किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म रिपीट हो रहा है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगी। समझ में आया इतना? चलिए, आई थिंक ये लिमिट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपको समझ में आ गई होगी। एप्सिलॉन प्लस और एप्सिलॉन माइनस मतलब p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन के बीच में पूरी सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स लाई करना चाहिए। क्लियर, और ये SN माइनस p ये इसकी कंडीशन है, याद रखिएगा। कभी कभी टिक मार्क में ये ऑप्शन पूछ लिया जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको पूरा इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि है क्या, रेंज सेट, बाउंड सेट, इससे कैसे कनेक्टेड। क्लियर, चलिए ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज थी ये। चलिए देखिए, अगर किसी कोई भी सीक्वेंस है, मान लीजिए आपके पास कोई भी सीक्वेंस है 1 बाय, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं 1 माइनस -1 की पावर n/n। थोड़ा सा न्यू एग्जांपल, ये an, ये क्या दिया हुआ है आपको an। इससे पहले आप क्या करेंगे, सीक्वेंस बनाइए, मीन्स n की वैल्यूज पुट अप कीजिए एंड सीक्वेंस आपको मिल जाएगी। सो जब n की वैल्यू आप 1 रखेंगे, देखिए यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 1 की पावर 1/1, ये आएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2। फिर वैसे ही थर्ड टर्म लिखेंगे, तो थर्ड टर्म क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस 1 का क्यूब बाय 3 4, 1 माइनस 1 की पावर 4/4। ये आपकी पूरी सीक्वेंस बनने वाली है। क्लियर, और इसे थोड़ा सा अच्छे से लिख ले तो क्या मिलेगा हमें,
यहाँ पर से मिलेगा 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 मिलेगा। फिर देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपको सिर्फ 1 माइनस 1/2 मिलेगा। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस, ये माइनस ही रहेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/3। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा 1, यहाँ पर ही माइनस ही रहेगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, सो 1 माइनस 1/4। इसी तरीके से सारी वैल्यूज आगे मिलती जाएंगी। ये आपकी ऐसे सीक्वेंस बनेगी। मतलब अगर आप इसके आगे टर्म लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/5, 1 माइनस 1/6, इस तरीके से। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इस सीक्वेंस में आपको लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। वो कह रहा है क्या करना है, लिमिट पॉइंट। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई टर्म रिपीट हो रहा हो तो सीधा सीधा वो उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई रिपीट हो ही नहीं रहा है, मतलब हम वो कंडीशन लगा ही नहीं सकते क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए पहले नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन से ना चीजें थोड़ी अच्छे से समझ में आती हैं। 0 1 2 -1 -2। पहले आप ये देखिए, ये वाले जो एक तरीके से दिख रहे हैं ना, जिसमें 1 कुछ ऐड हो रहा है उसको अलग रखिए, और जो जिसमें से 1 माइनस हो रहा है उसको अलग से देखिए। जिसमें 1 ऐड हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, ठीक। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस 1/3। अब देखिए 2 से आगे नहीं जा रहा है, ये 2 से आगे नहीं जा रहा है, खत्म बात वो, ठीक। क्या है, 2 के अंदर ही है और 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 1 बाय, यहाँ पर ही 1 प्लस 1/3 कुछ आएगा, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर आया। फिर 1 प्लस 1, देखिए जितनी वैल्यू नीचे बड़ी होती जाती है उतना पूरा ओवरऑल वैल्यू छोटा हो जाता है। इतना पता है ना आपको, n अगर बड़ा है तो 1/n क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि नीचे n जितनी बड़ी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है। तो ये 1/3 क्या है, यहाँ पर ये 3 छोटा है 5 से, दिख रहा है ना। देखिए तो अगर देखिए से 1 प्लस 0.33 समथिंग ऐड होगा, यहाँ पर ही 1 प्लस 0.2 ऐड होगा, देखिए कम हो गया ना, ये 1.33 आएगा, ये 1.2 ही आएगा। तो अगर ये 1.3 है तो 1.2 यहाँ इसके पास होगा, है ना। तो देखिए जितनी भी इस तरीके के टर्म्स दिख रहे हैं आपको, वो सारे क्या होंगे, 1 के पास आते जाएंगे, 1 के पास 1 के पास 1 कभी नहीं पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये 1/n है, 1/n 1/इनफाइनाइट लिखेंगे तो 1 प्लस, मतलब ये हर केस में n है तो 1/0 होगा, लेकिन इनफाइनाइट हमें पता नहीं, ये तो कंडीशन कभी होगी ही नहीं। जस्ट हम क्या करेंगे, टेंड्स टू करेंगे 1, कि ये सारी जो ये वाली प्लेसेस की वैल्यू है, ये वाली, ये क्या करेंगे, टेंड्स टू 1। क्लियर? चलिए इसको ये छोड़िए, हो गया। अब इसकी देखें तो ये क्या है, 1 माइनस 1/2, 1 में कुछ कम हो रहा है, तो जब 1 में 1/2 माइनस होगा तो 1/2 ही बचेगा, है ना। तो ये 1/2 मान लीजिए यहाँ पर ही कहीं आ गया, मीन्स 0.5। क्लियर? फिर वैसे ही इसमें से फिर कुछ बड़ा, ये बड़ा है इसलिए मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई ना। देखिए अब यहाँ पर ही 1 माइनस 1/2 है तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 1 माइनस 0.25, 0.25, सो यहाँ क्या मिलेगा, 0.75। मीन्स ये वैल्यूज क्या करेंगी, ये वैल्यूज भी 1 के पास आती जाएंगी, है ना। ये वैल्यूज भी क्या करेंगी, 1 के पास आती जाएंगी। तो देखिए अभी ये पहले आई थी 0.5 यहाँ, फिर 0.75, फिर ऐसे ही करते 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 ये भी क्या करेंगी, 1 के पास आएंगी। समझ में आ रहा है? मैंने आपको अलग अलग क्यों समझाया, थोड़ा आपको क्लियरिटी रहे, है ना। अगर मैं एक साथ समझाती, ये 1 प्लस 1 2 आया, फिर उसके बाद 1 माइनस 1/2 मतलब 0.5, फिर 1 प्लस 1/3 मतलब यहाँ। तो आप पहले ऐसे ही सीक्वेंस आप ऐसे ही देखा करें, जो एक तरीके के फॉर्मूले बन रहे हो ना उनको एक साथ देखिए, और जो अलग है और उनके तरीके की वैल्यू उनको एक साथ देखिए, है ना। तो हमें यहाँ से पता क्या चला कि 1 वो ऐसा पॉइंट है जिसके नेबरहुड में क्या हो गया है, सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट कर गए। डेफिनेशन यही थी ना कि हमें ऐसा पॉइंट P चाहिए था जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट कर जाए या लाई कर जाए। तो देखिए इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स कहाँ लाई करेंगे, 1 के नेबरहुड में। क्लियर? तो इसका लिमिट पॉइंट क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट क्या होगा इसका, 1। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ गया।
अगर आप इसके बाउंडेड देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है, तो एक देखिए ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अपर मोस्ट तो इसकी 2 है, चाहे आप ये केस लें चाहे आप ये केस लें, एडिशन वाला या फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे ऊपर की वैल्यू क्या है 2 और सबसे लोअर वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से ये तो 1 के आगे चली गई मतलब बड़ी हो गई, 1 के पीछे वाली उसका क्या बनेगी, इन्फीमम बनाएगी। तो इन्फीमम के केस में देखिए ये जो टर्म है 1 माइनस 1/2 मीन्स 1 माइनस 0.5 0.5, यही वो पॉइंट होगा जिसके बाद अब वैल्यू इससे और पीछे नहीं आई है, कोई भी वैल्यू इससे पीछे नहीं आई है, मीन्स जो इन्फीमम होगा वो क्या होगा 1/2। क्लियर, बाउंडेड किसमें, सीक्वेंस। अब देखिए इस यहाँ 2 और इसके अंदर ही वैल्यूज है सारी, समझ में आ रहा है ना आपको, यहाँ पर ही ये और इसके अंदर ही तो सारी वैल्यूज है। जब आप लिमिट की बात कर रहे हैं तो नेबरहुड इसका इतना है और इतने में ही लाई कर रही है, नो डाउट, लेकिन देखिए नेबरहुड वैसे किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 1 की क्या हो गई, सारे नेबरहुड में पूरी सीक्वेंस लाई कर गई, इसलिए 1 क्या हो गया, उसका लिमिट पॉइंट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ट्रिक क्या थी, अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड वाला तो लिमिट पॉइंट होगा ही, रिपीट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे नंबर लाइन पे देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू किसके पास आ रही है। 1 क्या बन गया, इसका लिमिट पॉइंट बन गया। बाउंड किसको करेगी, 2 और 1/2 के बीच में ही है पूरी सीक्वेंस, इससे बाहर नहीं जाएगी, तो बाउंडेड क्या हो जाएगी, ये। क्लियर, सुप्रीमम इन्फीमम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये लिमिट पॉइंट था, लिमिट पॉइंट हो गया। अब हम आपको क्या सिखाएंगे, बोल्ज़ैनो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसके बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे। सेट में भी आपने पढ़ी होगी, यहाँ भी पढ़ेंगे, आगे भी बहुत टाइम्स आएगी, तो यहाँ के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ा रही हूँ। क्लियर, चलिए।